संविधान हमारे समाज के लिए दीमक का काम करता है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइसिव, ये बांटता है हमको, और ये माइनॉरिटिज्म यानी अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देता है। यूँ तो अगर हमें ये कहा जाए कि संविधान में बदलाव किया जाए या संविधान को ही बदल दिया जाए, तो मैं तो यही कहूंगा कि संविधान को ही बदल दिया चाहिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आपने देखा है, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि देश के संविधान को बदलने की किस तरह से तैयारी हो चुकी है। हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार इस पर सभाएं की जा रही हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों के दिलों में संविधान के खिलाफ नफरत डाली जा रही है, जिसका छोटा सा वीडियो क्लिप हमने आपको दिखा दिया है। आगे जब इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हिंदू धर्म की आड़ में ये हिंदू संगठन देश के संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बाबा को लेकर के सामने आ रही है। खबर यह है कि धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। उनके ऊपर जो केस दर्ज किया गया था उसको लेकर के कोर्ट से बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है यहां पर मुंबई से, जहां पर मुसलमानों को फंसाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यहां पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने मुस्लिम कम्युनिटी को और उनके लोगों को बदनाम करने के लिए किस तरह से पीएफआई जिंदाबाद के पर्चे लगाए और उसके बाद माहौल खराब करने की कोशिश की है। इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, यह भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। हमारे देश के संविधान को बदलने की तैयारी काफी सालों से चल रही है, लेकिन कुछ सालों से तो इस कदर इसके पीछे लोग पड़ चुके हैं कि इनका अगर बस चले तो आज ही संविधान को बदल डाले। और इसी कड़ी में दोस्तों गोवा के पानाजी में एक कार्यक्रम हुआ, और यह कार्यक्रम जनजागृति जो है समिति की तरफ से किया गया है। और इस इवेंट में किस तरह से देश के संविधान को बदलने की बात कही जा रही है, और इस इवेंट में शामिल लोगों के दिलों में किस तरह से संविधान के खिलाफ नफरत डाली जा रही है, जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। संविधान हमारे समाज के लिए दीमक का काम करता है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइसिव, ये बांटता है हमको, और ये माइनॉरिटिज्म यानी अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देता है। यूँ तो अगर हमें ये कहा जाए कि संविधान में बदलाव किया जाए या संविधान को ही बदल दिया जाए, तो मैं तो यही कहूंगा कि संविधान को ही बदल दिया चाहिए, क्योंकि ट्रक को कार बनाने में बहुत मुसीबत है और कभी अच्छी कार बनेगी नहीं। अगर हमें अच्छी कार बनानी है तो उसका मैन्युफैक्चर एकदम शुरू से बनाना पड़ेगा। यहाँ इंजीनियर हैं, सब जानते हैं, वो चेंज होकर के कोई भी चीज़ अच्छी कभी बनती नहीं है। तो अगर हमें अधिकार मिलेगा, समय मिलेगा, तो हम इस पूरे संविधान को बदलेंगे। और क्यों, मैं आगे बताता हूँ। उसका कारण ये है कि ये संविधान हमारे देश की आत्मा के ही विरुद्ध है। कहीं से भी उठा के देख लीजिए। जनसंख्या का अनुपात देखिए, 84% हिंदू थे 1951 की जनगणना में, घटकर हो गए 79%। मुस्लिम थे 908%, बढ़ के 14.3% हो गए। मतलब बढ़ोतरी उतनी ही हुई जितना हिंदू घटे। 50% सीटें जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उस माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होती हैं। अब मान लीजिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज है दिल्ली का, वहाँ 50% सीट होगी ईसाइयों के लिए, बाकी 50% में 98% जनता होगी। और उनकी दो स्ट्रेंथ है, दो क्रिश्चियंस की, एजुकेशन और हेल्थ। अस्पताल उनके हैं और शिक्षा संस्थान उनके हैं। एडमिशन लेना है और सबको ईसाई स्कूल में पढ़ाने की बहुत जल्दी है। गुरुकुल में तो आप जानते ही हैं कि जाना ही नहीं चाहते। जो जाएगा गरीब घर का बच्चा जाता है, धनी वाले तो यहाँ पढ़ाएंगे, उसके बाद कोलंबिया भेज देंगे, नहीं तो ऑक्सफोर्ड भेज देंगे, ताकि और ज़्यादा ईसाई बन के आए। हमें यह सिखाया जाता है कि खुरासान से लेकर और अराकान तक जब तक इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं होगा तब तक गजवाए हिंद कंप्लीट नहीं होगा। रुकावट कहाँ है? ये जो अभी इतना बड़ा भूभाग बचा है हिंदुस्तान का, बोलता है जैसे हमने अफगानिस्तान लिया, जैसे हमने पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, कश्मीर लेंगे, बंगाल लेंगे, केरल लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, अब ये बाबा जो है क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लोगों में जहर भर रहा है, और इसी के साथ साथ मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसका हवाला देते हुए, फर्जी रिपोर्ट दिखाते हुए यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही, इसलिए
संविधान को बदल देना चाहिए। अब इस बाबा ने यह भी कहा है कि देश के संविधान में अगर आप चेंजेस करने की भी कोशिश करेंगे तो इससे नहीं होगा, इसको पूरी तरह से बदल दिया जाए। इसका एग्जाम्पल एक कार बनाने को लेकर के इसने दिया। अब बाबा से कार का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है उसके ऊपर एक और एग्जाम्पल देना चाहिए था कि गोबर खाने वाले लोगों को, गौमूत्र पीने वाले लोगों को अगर आप ये कहने लगेंगे कि ये देशभक्त हैं और गोडसे को फॉलो करने वाले लोगों को ये कहने लगेंगे गोडसे है और उनको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए देशभक्त हैं, तो किसी एंगल से देशभक्त नहीं हो सकते। इनको शुरू से देशभक्त बनाना पड़ेगा तभी हो पाएंगे, क्योंकि गोडसे को जो लोग फॉलो करते हैं वो अपने आप को फर्जी देशभक्त आज देश में लगातार बताते चले आए हैं और इसी के आड़ में लोगों को निशाना बना रहे हैं। खैर, इस बाबा के मुंह पर तमाचा मारने वाली ये रिपोर्ट आप देखिए, भास्कर की रिपोर्ट है, हिंदुओं से ज्यादा तेज मुस्लिमों में घट रही प्रजनन दर, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण लाना क्यों सिर्फ राजनीतिक हथकंडा। यानी कि रिपोर्ट ये बता रही है कि हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों में जो प्रजनन दर है वो लगातार घटती जा रही है और इसकी तादाद कंपेयर अगर हिंदू धर्म से करें, हिंदू धर्म से लोगों से करें तो मुस्लिम धर्म में कहीं ज्यादा है। लेकिन ये बाबा क्या बता रहा है कि मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हैं इनका षड्यंत्र क्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आ रही है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को लेकर के। आप देख सकते हैं इस खबर को, मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कलचुरी समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी करने का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। समाज के नाराज लोगों ने पंडित कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उस मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई होगी और आपको बता दें कि समाज के लोगों ने जिला कोर्ट में परिवाद लगाया था और इसमें यह सीधे तौर पर बाबा के ऊपर आरोप लगाया था कि इस बाबा ने उनके समाज के भगवान के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इसके खिलाफ लोगों ने बाबा का बाइकआउट भी किया था, विरोध प्रदर्शन भी इनके खिलाफ हुआ था और इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। अब देखना यह होगा कि इस पर कोर्ट जब सुनवाई करेगा तब बाबा के खिलाफ क्या आदेश जारी हो सकता है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। आप इस खबर को देखिए, अशरफ हुसैन नामक ट्विटर हैंडल पर यह खबर पोस्ट की गई है और इसमें लिखा गया है, मुसलमानों को फंसाने की एक और साजिश नाकाम। मुंबई में एक सोसाइटी का सचिव एकनाथ कावड़े मुस्लिमों को फंसाने के लिए पर्चों पर पीएफआई जिंदाबाद लिख करके रात के अंधेरे में उनके दरवाजों पर चिपका दिया। अब पुलिस ने जांच के बाद एकनाथ कावड़े को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये एकनाथ कावड़े समाज में नफरत फैलाना चाहता था, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लोगों में नफरत डालना चाहता था और यह दिखाने की कोशिश करना चाहता था अपनी साजिश के तहत कि देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग तो पीएफआई का समर्थन करते हैं। खैर, गनीमत यह रही कि पुलिस ने मौके की नजाकत को देखते हुए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वरना इस पर कितनी बड़ी ये साजिश के तहत लोगों को बदनाम किया जाता, ये आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।